हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स आप सभी को। करवा चौथ की पूजा हर जगह अलग-अलग तरीके से की जाती है और हमारे यहाँ पे कैसे करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने इस वीडियो में। तो गाइस बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस विधि को हम लोग करते हैं। तो ये करवा चौथ की पूजा में सबसे पहले ज़रूरी जो होता है वो करवा होता है। तो करवा हमने लिया है मिट्टी का। तो ये मिट्टी का करवा आप जो लेंगे उसके अंदर जल भी डालते हैं कुछ लोग, कुछ इसमें शक्कर या मिठाइयाँ डाल के रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल डाला है और इस जल के अंदर हम 5 शगुन की चीज़ें डालते हैं, जैसे हल्दी की गाँठ हो गई, अक्षत हो गई, रोली होगी और सिंदूर हो गई। ये सब चीज़ें हम इसमें डालते हैं और ये जो अक्षत लिए मैंने हल्दी वाले, इसको इस ढक्कन के ऊपर रखेंगे जो हमने कलश के ऊपर ढक्कन लगाया है। तो ये साबुत अक्षत को रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे फिर हम ये मिट्टी का दीपक। करवे को हमेशा 2 जोड़े के साथ रखा जाता है। तो आप 2 चाहे तो मिट्टी के भी करवे रख सकते हैं, नहीं तो आप जैसे ये मैंने चीनी मिट्टी का करवा लिया, आप इसको भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस करवे के ऊपर भी कलावा बांध लिया है। तो मैंने मिट्टी वाला जो करवा लिया था उस पे भी मैंने कलावा बांधा है, साथ में स्वास्तिक बनाया था और यहाँ पे भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, नहीं तो आप 7 बिंदियाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सुहाग की 7 बिंदियों को भी लगा सकते हैं करवे के ऊपर। और अब मैं ये चीनी मिट्टी वाले करवे में डालूँगी इस बताशों को। तो यहाँ पे खाली नहीं रखा जाता करवे को कभी भी, तो इसमें कुछ ना कुछ डाला जाता है। इसलिए यहाँ पे ये मैं बताशे लेके आई हूँ, तो इसे हम इसमें भर देंगे। यहाँ देखिए जो मैं ये थाल दिखा रही हूँ आपको, इस थाल में हम फल रखेंगे, कुछ दक्षिणा रखेंगे, साथ में यहाँ पे हमने ये मिठाई के रूप में रखे मीठी मठरी। तो ये जो हमने सब सामान रखा है यहाँ पे हम करवा माता को भेंट स्वरूप देंगे। साथ में जो हमने अपनी सासू माँ का वस्त्र रखे हैं, कपड़े रखे हैं, उस पे 16 श्रृंगार रखा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे एक साथ रख लेंगे। और करवा माता को सबसे पहले हमने पहनाई है फूलों की माला और यहाँ पे हम कर रहे हैं अब तिलक। तो तिलक सबसे पहले गणेश जी भगवान, शिव और पार्वती माता, करवा माता को, और जिस हम 7 भाइयों की कहानी सुनते हैं, जो 1 बहन होती है और 7 भाई होते हैं, उन सबको हम यहाँ तिलक करेंगे। तो 16 श्रृंगार जो मैंने यहाँ पे अर्पण किया, उनमें से हम 16 श्रृंगार भी अर्पण करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। 16 श्रृंगार करवा माता को ज़रूर देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंदूर लिया है और सिंदूर को 7 बारी मैं करवा माता की पूरी माँग में भरूँगी, फिर पार्वती माता की पूरी माँग में मैं भरूँगी। तो ये 7 बारी इस प्रक्रिया को करना चाहिए। तो ये 16 श्रृंगार में जो भी हमने सामान लिया है, वो सारा उनको हम भेंट स्वरूप देंगे। यहाँ पे बिंदी और हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएँगे। तो ये हमारा 16 श्रृंगार हो गया और अब शिव और पार्वती माता की पूजा भी हम यहाँ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने शिव भगवान जी को अर्पण करने के लिए लिए हैं कुछ बेलपत्र। तो यहाँ पे मैंने 5 बेलपत्र लिए हैं, जिस पे मैंने पीला चंदन लगाया है और ये शिव भगवान जी को हमने भेंट स्वरूप दिया है। और यहाँ पे अब हम प्रार्थना करेंगे, अपना दीप प्रज्वलित करते हैं और यहाँ पे हम करवा माता की प्रार्थना करेंगे। और देखिए यहाँ पे गणेश जी भगवान जी को भी मैंने फूल अर्पण किया है। तो यहाँ पे हमने गणेश जी भगवान जी को फूल अर्पण किया है, साथ में हम पार्वती माता को लाल फूलों की भेंट देते हैं। तो यहाँ पे लाल फूल पार्वती माता को बहुत ही प्रिय होता है, तो यहाँ पे हमने लाल फूल अर्पण किए हैं। तो गाइस इस तरीके से मैं करवा माता की पूजा करती हूँ और यहाँ पे दीप को हमने प्रज्वलित किया था। तो यहाँ पे देखिए मैं अब करने जा रही हूँ कथा। तो कथा की जो किताब होती है उससे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जो घर में कोई बड़ा है तो आप उनसे भी सुन सकते हैं, नहीं तो जहाँ सब साथ में बैठ के कथा सुनते हो उनके साथ भी सुन सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने ले रखे हैं ये 7 अक्षत। तो ये 7 अक्षत मैं अपनी साड़ी के पल्ले में बांधूँगी। तो आपने साड़ी पहनी है, सूट पहना है, उसका सीधा पल्ला लेके उस कथा को सुनने के बाद इन 7 दानों को हम अपने पल्ले में बांध देंगे और ये जल का लोटा साथ में हम कथा सुनने के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से मैं कथा सुनती हूँ और ये पूजा विधि करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम सुहाग विधि कैसे लेते हैं। तो सुहाग विधि करवा चौथ पे हमें अवश्य लेने चाहिए। कोई भी शगुन की जो पूजा करते हैं हम सुहाग की, तो उसमें सुहाग विधि को लेना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो मेरा सिंदूर दान है, जो शादी में मिलता है सिंदूर दान, जो यूपी के लोग हैं उन लोगों को ये पता होगा कि सिंदूर दान क्या होता है। तो इसमें सिंदूर आता है शादी के टाइम पे, तो ये सिंदूर हम पूजा पाठ में और किसी भी शुभ कार्य में यहाँ पे हम लेते हैं इस सिंदूर दान से। तो देखिए यहाँ पे 7 बारी मैंने करवा माता की मांग भरी है। तो इस तरीके से हम करवा माता की अपने सीधे पल्ले के, जो साड़ी का जो पल्ला पहना है हमने, उसका किनारी लेके हम इस तरीके से सिंदूर को 7 बारी लगाते हैं और पूरी मांग भरते हैं करवा माता की और पार्वती माता की। तो गाइस यहाँ पे ये सिंदूर
लेने की विधि होती है। तो यहाँ पे हम पहले सिंदूर अर्पण कर रहे हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ कि सिंदूर हम करवा माता से कैसे लेते हैं। तो गाइस यहाँ अब ये जो सिंदूर मैं लूँगी, तो यहाँ पे जो ये सिंदूर का डब्बा है, ये मैंने करवा माता के पास रख दिया है और जो जिस पल्ले से मैंने सिंदूर करवा माता को अर्पण किया था, उसी पल्ले से हम इस सिंदूर को माता की माँग से थोड़ा-सा लेके अपनी माँग में हम भर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से ये सिंदूर मैंने ले लिया है और ये सुहाग लेने की विधि कही जाती है। तो इस तरीके से हमने 7 बारी वापस माता करवे से हमने लिया और इसको हम 7 बारी अपनी माँग में भरेंगे। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सुहाग की विधि। तो सुहाग की विधि ली जाती है करवा माता से। जब हम हरतालिका तीज करते हैं तब भी हम इसी प्रकार से सुहाग की विधि लेते हैं और ये सिंदूर दान को हम करवा माता के पास ही रखेंगे। तो गाइस इस प्रकार से हमने ये सुहाग की विधि ली है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं इसी प्रकार से करती हूँ पूजा। यहाँ पे जो मैंने ये साड़ी निकाली है बायने के रूप में, ये हम सासू माँ को देंगे, उस पे दक्षिणा रख के और ये सुहाग का सामान हम सासू माँ को देंगे। साथ में ये चीनी मिट्टी वाला करवा भी हम अपनी सासू माँ को देते हैं। तो उनके पैरों को छू के हम 7 बारी उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने करवा चौथ की पूजा को करते हैं। और जब चाँद निकलता है तो चाँद की पूजा हम ये जो मिट्टी वाला करवा है उसको ले जाके हम उससे जल अर्पण करते हैं और इसी दीपक से हम चाँद की पूजा करके अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। फिर हम करते हैं लास्ट में करवा माता की आरती। तो आरती करने के बाद हम ये जो सब पूजा करते हैं शाम के समय करते हैं और जब चाँद आ जाता है तो चाँद को अर्घ देके हम अपने पतिदेव की पूजा करते हैं। तो इसी दीपक से हम पतिदेव की भी आरती करते हैं, उनके हाथों से अपना व्रत का पारण करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इस प्रकार से हमने अपने घर में करवा चौथ की पूजा बहुत ही सरल और आसान तरीके से की है और यहाँ पे हमने जो बायना निकाला अब वो सासू माँ को देंगे। तो सासू माँ को हम ये दे देते हैं सारा बायना और जो भोजन बनाया है हमने वो भोजन भी उनको देके उनका आशीर्वाद भी हम उनसे लेते हैं। यहाँ पे हमने सासू माँ का भी आशीर्वाद लिया और पतिदेव का भी आशीर्वाद लिया और इस करवा चौथ की पूजा को हमने पूर्ण किया। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलना। आप लोगों के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती हूँ, होम रेमेडी वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा मेरे आने वाले वीडियो के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे जल्दी से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।